बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें जो सोल्यूशन है वो रेडिकल नंबर का दिया हुआ है। अब हम ये देख रहे थे कि हमारे रेडिकल नंबर्स क्या होते हैं। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ रियल नंबर। अब जो हमारा n है इंडेक्स फॉर्म में नंबर है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है रूट के नीचे वाला, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो हमारे पास एक रियल नंबर है। कहता है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम कह देते हैं कि वो एक्स है। अगर ये रियल नंबर है तो रिजल्ट भी इसका रियल नंबर ही होगा। अब यहाँ पे जो एन यूज हुआ है उसको हम कहेंगे nth रूट। ये हमारा पार्ट क्या है, nth रूट। और यहाँ पे जो बाहर वाली साइड पे नंबर है वो nth रूट हो गया, तो एक साइन है और एक साइन के नीचे नंबर है। अब इस n को हम कहते हैं इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स नंबर होगा। अब ये जो साइन हमें नजर आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं जी रेडिकल साइन, जिसे हम जजर बोलते हैं, रूट कहते हैं, इसका नाम है रेडिकल साइन। अब वो नंबर जो रूट के नीचे लिखा हुआ है, रूट के नीचे हमारे पास a है, इस a को हम कहते हैं रेडिकेंट। ये रूट के बाहर जो नंबर है जिसे हम nth रूट कहते हैं, एक्चुअली वो क्या है, इंडेक्स नंबर है। और ये जो साइन है, इस साइन को हम कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं रेडिकल सिंबल है ये। और रेडिकल सिंबल के नीचे जो नंबर है उसे कहते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट को उर्दू में कहते हैं जी मजजूर, और ये वाला हमारा नंबर इंडेक्स कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी, कुछ रेडिकल के साथ और कुछ इंडेक्सेस के साथ। पहले हम चेक करते हैं कि हमारे लॉ ऑफ रेडिकल क्या है, फिर हम बाद में चेक करते हैं लॉ ऑफ इंडेक्सेस क्या है। देखिए हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में ये कह रहा है कि यहाँ हमारे पास दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों के ऊपर सेम रूल लगा हुआ है, यानी सेम रूट के नीचे दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई के साथ अगर नंबर दिए गए हों सेम रूट में तो कहते हैं जी कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ए हम सेपरेट कर देंगे रूट के साथ और बी का रूट अलग कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर वो अलग अलग रूट के साथ दिए गए हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हों, तो हम उनको जो हमारे रेडिकल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके सेम रूट वाले सिंबल के साथ लिख सकते हैं, यानी उसका इंडेक्स हम सेम रहने देंगे। जो रेडिकेंट नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, अगर सेपरेट है तो हम उनको एक रूट के नीचे लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास दो रियल नंबर ए और बी हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं और साथ में क्या है, उनका रूट लिया गया हुआ है। अब nth रूट के साथ ही लिखे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनके रूट सेपरेट कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर का रूट अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर का रूट अलग कर देंगे। मतलब ये कि उनके जो इंडेक्सेस हैं वो सेम एज इट इज रहेंगे। देखिए n और n ऊपर भी वही है, सेम नीचे भी वही है, मगर जो हमारे रेडिकेंड है, जो मजजूर है, जो जजर के नीचे वाले नंबर है, वो सेपरेट हो जाएंगे। एक नंबर न्यूमरेटर में होगा, दूसरा डिनोमिनेटर में, जैसे उसने यहाँ लिखा हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि हमारा जो nth रूट है वो जो हमारा इंडेक्स है रूट के बाहर वाला, और जो रूट के नीचे हमारा रेडिकेंड है, रेडिकेंड की अगर पावर आ जाती है तो इस रेडिकेंड की पावर को हम इस होल की पावर कह सकते हैं। यानी कि इस जो हमारा रेडिकेंड है उसके ऊपर एक्सपोनेंट m लिखा हुआ है, ये जो एक्सपोनेंट m है ये समझ लें कि हम ये एक्सपोनेंट इस सारे का ही एक्सपोनेंट कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि ये होगा a रूट n और इसका एक्सपोनेंट होगा m। यानी कि जो रेडिकेंड का इंडेक्स होता है ये ओवरऑल होल का भी इंडेक्स होगा। अब यहाँ पे क्या है जी, हमारा जो रूट है उसको लिखा हुआ है जी nth रूट के साथ। अब ये जो nth रूट है इसका इंडेक्स है n। अब nth रूट को हम 1 ओवर n कह सकते हैं, क्योंकि जो रेडिकल है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, साइन है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 ओवर 2 होती है। किस सूरत में, अगर यहाँ पे रूट के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। अगर रूट के बाहर कोई नंबर ना लिखा गया हो तो हम रूट को खत्म करेंगे, इसको इंडेक्स की पावर फॉर्म में हम लिखेंगे 1 ओवर
2। तो ये याद रखिएगा, अगर वो इंडेक्स जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ हम उसे 1/2 कहेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 कंसिडर किया जाता है। अभी ऐसा ही कुछ सिस्टम उसने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ उसने वैल्यू यहाँ पे दी हुई है जी, nth रूट की जो इंडेक्स है वो n है। इस n को हम लिख सकते हैं 1/n के साथ, यानी ये जो भी नंबर होगा वो 1 के साथ लिखा जाएगा। तो बाहर वाला इंडेक्स हमारा एज इट इज रहेगा, जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट इससे कट हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास a रह गया। अब देखें जी, हमारे पास है लॉ ऑफ इंडेक्सेस। लॉ ऑफ इंडेक्सेस में क्या है कि दो बेस अगर सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए और ये भी ए ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब दो सेम बेस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक बेस लिखकर पावर ऐड कर देते हैं। जैसे m और n है, इन दोनों की पावर को हम ऐड कर देंगे। सेकंड रूल ये कहता है कि a की पावर m है, जिसे हम कहेंगे a का एक्सपोनेंट m है, फिर इस होल का एक्सपोनेंट n है, यानी यहाँ कहेंगे पावर की पावर है ये, या पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर पावर से मल्टीप्लाई करती है। अगर ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है हमारा जो एक्सपोनेंट की फॉर्म है, एक ब्रैकेट के बाहर है, ये दोनों एक्सपोनेंट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम कहते हैं जी पावर पावर विल बी मल्टीप्लाई। m और n मल्टीप्लाई करें तो m n बन जाएगा। अब यहाँ पे a और b मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनकी होल पावर है n। अब ये जो होल पावर n है, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, a के ऊपर हम अलग करेंगे और b के ऊपर अलग लिख देंगे, लेकिन a और b करेंगे मल्टीप्लाई ही, इसमें हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन कुछ नहीं लिखेंगे। जस्ट ये जो पावर है ये a के ऊपर सेपरेट हो जाएगी और b की पावर n अलग से लिखी जाएगी। अब यहाँ पे देखें, हमारा a और b दोनों नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं और इनका होल एक्सपोनेंट है n। अगर हमारे दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनका एक्सपोनेंट होल हो, सेम हो, तो हम इस एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर में अलग लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में अलग लिख देंगे, यानी a का एक्सपोनेंट n और डिनोमिनेटर में क्या होगा, b का एक्सपोनेंट bn हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर नंबर सेम एक्सपोनेंट के साथ हो तो उन एक्सपोनेंट को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग लिख देंगे। जैसे हमने मल्टीप्लाई में सेपरेट किया, ऐसे ही हम डिवाइड में भी सेपरेट कर सकते हैं। अब देखें, अब ये हमारा a और ये वाला a दोनों की बेस सेम है और एक्सपोनेंट हमारे डिफरेंट है। बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है ये समझ लें पहले। अब यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर होता है इसे हम बेस कहते हैं, जो ऊपर वाला नंबर जो बहुत छोटा सा लिखा होता है साइज में, उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। बेस और ये एक्सपोनेंट, यहाँ पे क्या है जी, a की पावर m और नीचे है जी a की पावर n। a इसका एक्सपोनेंट m है और a का एक्सपोनेंट n है, इसका बेस a और इसका बेस भी a है, दोनों का बेस सेम है मगर एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जब सेम बेस डिवाइड हो रहे हो तो इन एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे सेम बेस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, a और a ये दोनों बेस हैं। जैसे मल्टीप्लाई में एक बेस लिखकर हमने पावर को ऐड किया था, डिवाइड हो, डिवीजन का प्रोसेस हो, तो हम यहाँ इनका एक बेस लिखकर पावर को माइनस कर देंगे, यानी कि एक्सपोनेंट यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। 6 रूल ये कहता है कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर हम 0 लिखेंगे तो उसकी पावर 0 का ये मतलब है उसका आंसर 1 आएगा। कोई भी नंबर आ जाए जिसकी पावर 0 है उसका आंसर 1 लिखा जाएगा। अब ये 1 क्यों होता है इसको समझ लेते हैं जी। हमारे पास एक नंबर है 2 की पावर 2 और नीचे भी 2 की पावर 2 है। अगर हम इसे यूं लिखें, ये 4/4 होगा, 4 से काटा हो जाएगा तो 1 आ गया। ये तो आम सिंपलीफिकेशन मेथड से हुआ। अगर हम इसी को इस रूल के मुताबिक सॉल्व करें तो कैसे ये 1 आता है जी, ये बेस और ये बेस दोनों सेम है। अगर बेस हमारी सेम है तो पावर में से माइनस हो जाएगी, यानी कि ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से हम नीचे वाले एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 2 की पावर 0। अब देखें जब इसको हमने काट किया तो 1 आ सकता है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो रिजल्ट आया वो भी इक्वल टू 1 ही होगा। 13/4 + 3 रूट, और इसको करना क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे वो पार्ट होते हैं जो लाइन के नीचे होते हैं। अब हमने ये करना है कि जो हमारे डिनोमिनेटर में नंबर दिए गए हैं उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब है इसके ऊपर जो रूट आ गया इस रूट को हमने यहाँ से खत्म करना है। रूट को खत्म करने का ये तरीकाकार है कि अगर हमारे दो नंबर हैं उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ गया है
हम उसका साइन चेंज करेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। हम इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ऊपर और सेम से ही नीचे। मतलब इस नंबर को हम पहले एज इट इज लिख देंगे 4 प्लस रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट के साथ। जो नीचे वाला नंबर है हम इसका साइन चेंज करेंगे, ये होगा 4 माइनस रूट 3, और जो नंबर ऊपर लिखा है वही नीचे, यानी ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे हम इसे डिवाइड करेंगे। अब ये जो 13 है इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शन का ये रूल है न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 13 मल्टीप्लाई करेगा 4 प्लस रूट 3 के साथ, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस रूट 3 ये मल्टीप्लाई करेगा 4 माइनस रूट 3 के साथ। अब देखिए हमारे जो डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शंस हैं, दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान देखें जो साइन है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, मगर दोनों के जो नंबर हैं पहले वाला पहले जैसा है और दूसरे वाला दूसरे वाला है, यानी पहला भी सेम है दूसरा नंबर भी सेम है, फर्क है प्लस माइनस का। जब ऐसा हो तो हम यहाँ एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, वो आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी पहला नंबर पहले जैसा होता है दूसरा नंबर दूसरे जैसा है, एक में प्लस और एक में माइनस होता है। जब ऐसी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करें तो हम उसे लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। ऊपर हमारा पार्ट एज इट इज रहेगा 13 इंटू 4 प्लस रूट 3 ओवर हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म हमारी है जी रूट 3, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे 13 इंटू 4 प्लस रूट 3। अब नीचे 4 का स्क्वायर 16 होगा माइनस ये स्क्वायर और ये रूट काट हो जाएंगे तो 3 लिखा जाएगा। अब 16 माइनस 3, जब 16 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में रह जाएगा 13 और न्यूमिनेटर में हमारे पास है 13 इंटू 4 प्लस रूट 3। अब ये वाला जो 3 ऊपर वाला और जो नीचे वाला 3 ये दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट रह जाएगा वो होगा 4 प्लस रूट 3। अब ये जो 4 प्लस रूट 3 हमारे पास नंबर आया है, ये वो नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो इरेशनल नहीं है, यानी कि हमने इसकी जो डिनोमिनेटर था उसको रैशनलाइज कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट के जो डिनोमिनेटर है उससे रैशनलाइज करते हैं। अब इस पार्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल नंबर है, अगर सिंगल नंबर आ जाए तो उसको सॉल्व करने का ये मेथड है कि हम इसी नंबर को न्यूमिनेटर में और उसी नंबर को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई रूट 3 ओवर रूट 3। ये नंबर हमारा सेम एज इट इज ऊपर होगा और सेम एज इट इज नीचे। अब ये जो वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा, रूट 3 मल्टीप्लाई करेगा रूट 2 प्लस रूट 5 के साथ और नीचे रूट 3 ये मल्टीप्लाई करेगा रूट 3 के साथ। अभी यहाँ पे हमने ये ला पढ़ लिया है कि रूट के नीचे वाला नंबर जिसे हम कहते हैं रेडिकेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई करे तो 6 रूट प्लस, अब ये रूट 3 इस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 रेडिकेंट है ये 5 रेडिकेंट है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 होगा, और नीचे ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई करे तो 9 रेडिकेंट बन गया, और ये साथ हमारा जो रेडिकल का साइन है एज इट इज आ जाएगा 6 रूट प्लस रूट 15 ओवर इस 9 का रूट लेंगे तो वो 3 होगा। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल फॉर्म में है, यहाँ इरेशनल था यहाँ पे ये रैशनल नंबर हो चुका है। रैशनल वो होता है हमारा इम्परफेक्ट स्क्वायर हो और उसके ऊपर अगर रूट आ जाए तो इरेशनल होता है, अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके ऊपर रूट है तो हमारा रैशनल नंबर होगा। तो लिहाजा हमारा रिक्वायर्ड नंबर ये है जो रैशनलाइज हो चुका है। यहाँ भी हमारे डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है, अगर सिंगल नंबर है तो हम इसको एज इट इज ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से ही नीचे डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 5 मल्टीप्लाई, इसी रूट 5 को ऊपर और इसी को नीचे लिखेंगे, यानी इसको हमने चेंज नहीं करना। अब ये रूट 5 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि हमारा न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। 5 रूट
इसने ऊपर वाले से नंबर मल्टीप्लाई करना है √2 - 1 के साथ, और नीचे 5 रूट से मल्टीप्लाई करेगा। ये 5 रूट इस 2 रूट के साथ मल्टीप्लाई करे तो रूट के नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करता है, ये 10 रूट हो जाएगा। माइनस इस 1 ने जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये एज इट इज रहेगा, ओवर ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई करे तो 25 रूट, 25 को हम रूट ले लेंगे, उसका रिजल्ट होगा 5। ये ऊपर वाला नंबर हम ऐसे लिख देंगे, नीचे 5। अब हमारे पास जो नंबर आ गया है ये ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं, अगर रूट नहीं तो ये रैशनलाइज्ड फॉर्म है इसकी। इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसमें भी देखें दो हमारे पास टर्म्स है, दोनों के दरमियान साइन आ गया। अगर ये साइन आ गया तो हम इसको चेंज करेंगे, यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 6 - 4√2 ओवर 6 + 4√2। नीचे टर्म का हमने कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट मीन हमने इसका साइन चेंज करना है रेडिकल वाली साइन का। ये रेडिकल नंबर है उसका हम साइन चेंज करेंगे, वो होगा 6 - 4√2। इससे ऊपर लिखा है तो इसे ही नीचे हम लिखेंगे। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देगा। 6 - 4√2 ये मल्टीप्लाई करेगा 6 - 4√2 ओवर 6 + 4√2 ये मल्टीप्लाई करेगा 6 - 4√2 के साथ। अब देखें ऊपर भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं और नीचे भी दो ब्रैकेट्स हैं। ऊपर जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं उनमें यह है कि दोनों के साइन हर लिहाज से सेम, पहला नंबर पहले जैसा है, दूसरा नंबर दूसरे जैसा है, पहले भी माइनस है दूसरे में भी माइनस है, यानी दोनों ब्रैकेट्स हैं, दोनों में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं, यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो है a + b इंटू a + b, कुछ इस तरह से। दोनों नंबर अगर हमारे सेम हैं तो हम इनको कह सकते हैं जी a + b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों कह सकते हैं कि ये नंबर और ये नंबर सेम बेस हैं, मल्टीप्लाई करें तो पावर इनके ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2। अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। अब ये जो हमारी आइडेंटिटी वो है कि a² प्लस है तो +2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड का स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे a की जगह हमारे पास 6 है, 6 - 4√2 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे हमारे हमेशा एक ही आइडेंटिटी यूज होनी, वो ये वाली है, यानी कि फर्क है प्लस और माइनस का, बाकी नंबर हमारे फर्स्ट भी सेम है सेकंड भी सेम है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, यानी कि पहले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होगा प्लस 4 इंटू √2 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हमारे पास a है और ये b है। हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म -2 फार्मूले का होगा इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 4√2 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म हमारे पास है 4√2 ओवर 6 का स्क्वायर लेंगे ये 36 हो जाएगा, प्लस इस 4 का भी ये स्क्वायर है, यानी कि जो एक्सपेंट 4 का भी है और √2 का भी है। जब 4 का हम एक्सपेंट 2 लेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 16 मल्टीप्लाई करा ये √2 के साथ। जब √2 का हम एक्सपेंट लेंगे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2। 6 का स्क्वायर 36 होगा माइनस ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 6 से 12 मल्टीप्लाई करेगा 4 से 48, यानी ये वो नंबर है जो हमारे इंडेक्स में नहीं दिए हुए बल्कि ये रेडिकल से बाहर वाले नंबर हैं। जो बाहर वाले नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रूट के नीचे होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये बाहर वाले नंबर है तो ये एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। रूट के नीचे हमारे पास जस्ट एक ही नंबर है 2, वैसे ही आ जाएगा, प्लस इस 4 का स्क्वायर 16 होगा। जब हम √2 का स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर तो 4 का भी है और √2 का भी, 4 का स्क्वायर 16। जब हम √2 का स्क्वायर लेंगे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2।
नीचे हमारे पास है 36 प्लस ये 16, ये 16 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 32 हो जाएंगे। ऊपर 36 माइनस 48 रूट 2 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो 32 हो जाएगा और नीचे लिखा जाएगा 4। 36 माइनस 32 4 हो जाएंगे। अब देखें 36 प्लस 32 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हमारे पास 68 बन जाएगा। माइनस 48 और रूट के नीचे 2 है, इन दोनों के नीचे 4 है। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि प्लस वाले से पहले 4 अलग लिख दो और प्लस वाले के बाद वाला 4 अलग कर दो, क्योंकि ये होल का डिनोमिनेटर है, जो होल का डिनोमिनेटर है ये सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेट करेंगे फिर भी ये कट हो जाएगा। तो ये फिर सेकंड मेथड ये है कि जैसा नंबर हमारे पास नीचे 4 है, देखें ऊपर से ऐसा नंबर कॉमन बन सकता है या नहीं। तो अगर ऊपर से कॉमन लिया जाए तो आप कॉमन ले लें। जब हम कॉमन लेंगे 4 तो इसका मतलब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा, रिमाइंडर वो 17 होगा। प्लस ऐसी 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका 12, वो यह रिमाइंडर होगा ओवर रूट 2 और नीचे 4 है। अब जो आपने 4 कॉमन लिया वो और जो नीचे वाला 4 ये दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2। ये इसका वो आंसर है जिसका डिनोमिनेटर में कोई रूट नहीं, लिहाजा ये रैशनलाइज्ड फॉर्म में है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो सेम पहले की तरह ही हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उससे ऊपर मल्टीप्लाई उसी से ही नीचे रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर रूट 3 प्लस रूट 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम साइन चेंज कर देंगे, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। 3 रूट माइनस 2 रूट, जो ऊपर लिखा है साइन चेंज करके वही हम नीचे लिखेंगे। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा। हम इसे लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 2, ये मल्टीप्लाई करेगा रूट 3 माइनस रूट 2 के साथ, और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा। ये भी हमारे पास एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है। 3 रूट प्लस रूट 2, ये नंबर मल्टीप्लाई करेगा रूट 3 माइनस रूट 2 के साथ। अब ऊपर वाले जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनमें देखिए हमारे जो फर्स्ट नंबर है वो भी सेम है और सेकंड नंबर भी सेम है। जब ऐसा है और साइन भी सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, तो फिर हमारी आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो हम प्लस के साथ यूज करेंगे, अगर माइनस है तो फिर हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे माइनस के साथ। अब हमारी ये आइडेंटिटी यूज होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ। और नीचे क्या है, फर्स्ट नंबर भी सेम है, सेकंड भी सेम है, फर्क है प्लस माइनस। जब हमारे पास फर्क आ जाएगा तो फिर हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। नीचे तो हमेशा आपने यही आइडेंटिटी यूज करनी है। ऊपर हम लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ओवर, और नीचे क्या होगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। ऊपर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ये वाली, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास रूट 3 है, इसका स्क्वायर लिखेंगे माइनस माइनस 2 फार्मूले का होगा इंटू फर्स्ट नंबर हमारा रूट 3 है, इंटू सेकंड नंबर हमारा रूट 2 है, आगे प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर। जहां भी हमने स्क्वायर लिखना है उससे पहले प्लस होना चाहिए, यानी ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं। और नीचे हमारा जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कट हो गया, हमारे पास रह गया 3 माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, हमारे पास 2 रह गया। ऊपर ये स्क्वायर और ये रूट कट होंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा माइनस 2। अब ये 3 और ये 2 दोनों रेडिकेंड है, मजदूर हैं, जजर के नीचे हैं, तो ये नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 2 मल्टीप्लाई करें तो रूट 6 प्लस ये स्क्वायर और ये रूट कट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 रह जाएगा, और नीचे 3 माइनस 2 1।
अब जो ऊपर वाले नंबर है उसमें 3 और 2 ये लाइक टर्म है, 3 प्लस 2 ये 5 हो जाएंगे, और -2√6। अब जो डिनोमिनेटर में 1 है वो हम नहीं लिखेंगे, वो एज इट इज रहेगा। तो हमारा जो आंसर है वो होगा 5 - 2√6, जो कि रैशनलाइज्ड फॉर्म में है। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, 4√3/√7 प्लस √5। रैशनलाइज करने का ये मेथड है कि डिनोमिनेटर का जो साइन है उसके रेडिकेंट के बाहर वाला उसको हम चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो माइनस लिखा जाएगा, √7 प्लस रूट, ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, √5, 7 रूट -√5। अब हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। फ्रैक्शन का यही रूल है, जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस तो हमने ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से। लिखेंगे 4√3 इंटू √7 -√5। नीचे नीचे में हमारे दोनों नंबर हैं, एक ये ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे। √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई करेगा √7 -√5 के साथ। 4 एज इट बाहर रहने देते हैं। ये जो √3 है इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 रूट के नीचे वाला इस 7 से मल्टीप्लाई करे तो लिखा जाएगा 21 रूट माइनस, यही √3 अब √5 से मल्टीप्लाई करेगा तो √15 होगा। और जो नीचे वाले नंबर है डिनोमिनेटर वाले, उसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट नंबर फर्स्ट जैसा है, सेकंड वाला सेकंड वाले जैसा है, यानी फर्क प्लस माइनस का है। तो ये हम एक ही आइडेंटिटी यूज करेंगे डिनोमिनेटर में, वो होगी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। यानी कि हम फर्स्ट टर्म 7 रूट है इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस सेकंड टर्म है √5 इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। 4 इंटू 21 रूट माइनस √15 ओवर, ये स्क्वायर और ये रूट काटो जाएगा, हमारे पास 7 रह जाएगा, यहाँ ये स्क्वायर और ये रूट काटोगे तो 5 रह गया। अब हमारे पास टर्म होगी 4 इंटू 21 रूट के साथ माइनस √15 और नीचे होगा 2। अब ये जो 2 है इस 4 से कट हो जाएगा, जब ये 2 इस 4 से कट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ जस्ट हमारे पास 2 रह गया। अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 21 रूट माइनस √15, या फिर क्या होगा 2 इसके बाहर नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो होगा 2 इंटू 21 माइनस ये 2 इसके बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 15। ये हमारा क्वेश्चन है जिसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, यानी डिनोमिनेटर में अब कोई ऐसा नंबर नहीं जिसके ऊपर रूट मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दिए गए नंबर्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 81/16 और इसका एक्सपोनेंट है -3/4। यहाँ पे हमने रूल याद रखना है कि जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट आ जाए लेकिन एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव नंबर हो तो हमने सबसे पहले उसे पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव जब हमने बनाना होता है तो उसका रूल ये है कि जो हमारा न्यूमरेटर का नंबर है हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और जो डिनोमिनेटर का नंबर है हम उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, जिससे हम कहते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। 16/81 और जिसका एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें, अब जो एक्सपोनेंट है वो सेम है दोनों नंबर के लिए, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी। हमने ये रूल पढ़ा था, प्रॉपर्टी ये थी कि जो एक्सपोनेंट है अगर वो सेम हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए तो हम इस एक्सपोनेंट को हम ऊपर वाले नंबर के लिए अलग लिखेंगे और जो नीचे वाला नंबर है उसके लिए अलग लिखेंगे। लिखा जाएगा 16 इसकी पावर 3/4, नीचे 81 इसकी पावर भी 3/4 सेपरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है हमने 16 को फैक्टराइज करने का ये रूल है कि हमने इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है।
तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, जब ये 2 से डिवाइड होगा तो 8 आ जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 आर 4, फिर 2 1 आर 2। इस 16 को जब आपने फैक्टराइज किया तो हमारे पास जो नंबर बना वो था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका एक्सपोनेंट एज इट इज आ जाएगा 3/4। डिनोमिनेटर में 81 है, 81 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 81 फैक्टराइज होगा 3 के साथ, 3 2 आर 6, 2 कैरी 7, फिर 3 से 3 9 आर, 3 3 आर और 3 1 आर। अब यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसका एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 3/4। अब ये सेम बेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब सेम बेस मल्टीप्लाई करें तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो इन सब का एक्सपोनेंट 1 1 है, तो लिखा जाएगा 2 के ऊपर 4 और नीचे भी सेम एक्सपोनेंट है, सॉरी सेम बेस है, सेम बेस है तो एक बेस लिखकर इनके एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे 1 1 और 1, ये 4 हो जाएगा। और इसकी पावर है इन दोनों की, ऊपर वाले की भी पावर 3/4 है और नीचे वाले की पावर भी 3/4 है। अब देखिए ये जो 4 है डिनोमिनेटर वाला नंबर, ये नंबर इस पावर जो एक्सपोनेंट है इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो नंबर रह जाएगा वो होगा 2 की पावर 3 और नीचे ये वाला 3 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में होगा वो 3 का एक्सपोनेंट 3। अब ऊपर जो है वो 2 का एक्सपोनेंट 3 है और नीचे वाला 3 का एक्सपोनेंट 3 है, जब हम इसका एक्सपोनेंट लेंगे 2 का 3 के साथ तो उसका ये मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इस 2 को हमें 3 टाइम लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। इस 3 एक्सपोनेंट का ये मतलब है कि जो बेस में 3 है इसको हम 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जो नंबर होगा हमारे पास वो होगा 8, नीचे मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर होगा 27। इस नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या है जी, जो बेस है उसको हम लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसे हम कहते हैं ज़रबी मकूस। 4 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और 3 को नीचे, इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइड बाय 4/9, इसका एक्सपोनेंट है 3, मल्टीप्लाई 16/27। अब ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है और ये 3 का भी स्क्वायर है, जब 4 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4, इसके ऊपर 2 अलग कर देंगे, 3 जो है इसका एक्सपोनेंट 2 भी अलग कर देंगे, डिवाइड बाय इस 4 का भी एक्सपोनेंट 3 ये अलग हो जाएगा और नीचे 9 है, 9 का एक्सपोनेंट भी 3 अलग लिख देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो 16/27, ये एज इट इज रहेगा, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जब हम 4 की पावर 3 लेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 64। अब हमारे पास 9 है, 9 की पावर हम लेंगे 3, जब 9 की पावर हम 3 लेंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 729। इसको कैसे लिखना होता है, हम लिखेंगे 9, ये इसका एक्सपोनेंट है ये, और हमने एक्सपोनेंट इसका कितना लिखना है 3 लिख के इक्वल प्रेस करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा 729 मल्टीप्लाई 16/27। अब ये जो साइन है डिवाइड वाला इसको हमने चेंज करना है, डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, यानी कि नीचे टर्म ऊपर चली जाएगी, जो ऊपरी टर्म है वो नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई 16/27। इसको एज इट इज रहने देंगे, इसमें नहीं चेंज नहीं कर सकते। अब ये नंबर इससे कट हो सकता है, ये वाला नंबर इससे कट हो सकता है, 16 1 आर 16 और 16 4 आर 9, इससे कट होगा तो यहाँ आ जाएगा 81। अब हमारे पास रह गया 81 और 27। अब जो ऊपर नंबर है वो नीचे से फिर से कट हो सकते हैं,
ये जो 81 है और ये 27 है, ये दोनों 3 से कट हो जाएंगे। 27 1000 और ये 3000। अब ये जो 4 है हमारे पास, ये 4 इस 16 से कट हो जाएगा, तो 4 4 are 16। हमारे पास जो नंबर रहेगा वो है 3 और 4, ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा। एक तो ये तरीकाकार है। अगर आपने इसको कट नहीं करना तो फिर आप क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर है 16/9 मल्टीप्लाई 729/64 मल्टीप्लाई 16/27। अब हम ऊपर जो हमारे न्यूमरेटर है उनको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है उनको डिनोमिनेटर से, यानी 16 ये मल्टीप्लाई करेगा 729 मल्टीप्लाई 16, इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 186624। नीचे हमारे पास नंबर होंगे 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 27 होगा 1,555,552। ऊपर वाले नंबर को हम नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, 186624 डिवाइड बाई 1,555,2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 12। क्या इसे सॉल्व कर लें या फिर इस मेथड से? इस दिए गए नंबर को सबसे पहले हम चेंज करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। इसका पॉइंट हम खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने का ये रूल है कि पॉइंट जब हम 1 लगाते हैं 1 लिख दिया, और पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं हम उतने 0 लिखेंगे। एक इसका 0 आ जाएगा, एक 2 का 0 होगा और एक 7 का 0 हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास जो नंबर है स्टार्ट वाले 0 हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ जस्ट 27 रह जाएगा और इसका एक्सपोनेंट है -1/3। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने का ये रूल है कि हम डिनोमिनेटर वाले नंबर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे और जो न्यूमरेटर वाला नंबर है हम उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। इस तरह इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो गया। थर्ड स्टेप में हम इस एक्सपोनेंट को दोनों के लिए सेपरेट कर देंगे। रूल यही कहता है कि दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम नंबर है, तो हम इस एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए सेपरेट लिख सकते हैं। यानी ये होगा 1000, इसका एक्सपोनेंट 1/3 और नीचे है 27, इसका एक्सपोनेंट भी 1/3 लिखा जाएगा। अब हम करते हैं इसको फैक्टराइज। जो हमारा 1000 है वैसे ये फैक्टराइज होगा 2 और 5 के साथ, तो हम इसको आसानी के लिए फैक्टराइज कर लेते हैं 10 के साथ। उसकी रीजन ये है कि हमें पावर 3 चाहिए ताकि 3 से कट हो जाए, तो हमारे पास नंबर 10 है। 10 1000 होगा, फिर 10 10,000, फिर 10 1000, फिर ऐसे 27 को फैक्टराइज करेंगे। जब हम 27 को फैक्टराइज करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि 3 से डिवाइड होगा तो 9 होगा यहाँ पे, फिर 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1 आ गया। ऊपर जो 1000 है उसको हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और इसका एक्सपेंड होगा 1/3 डिनोमिनेटर में। ये 27 है, 27 को फैक्टराइज किया तो ये बना 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसका एक्सपेंड भी 1/3 था। अब ये सब बेस सेम है, हम एक बेस लेकर इसके एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे, 1 1 और 1 3 हो जाएंगे और इसकी पावर है 1/3। नीचे ये तीनों बेस सेम है, एक हम 3 लिखेंगे, एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे, 1 1 और 1 3 हो जाएंगे और इसकी पावर जो एक्सपोनेंट है 1/3 है। अब जो इनर साइड वाला एक्सपोनेंट है और जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्या है कि ये नंबर हमारा डिनोमिनेटर में और ये नंबर न्यूमरेटर में सेम है, ये कट हो जाएंगे, ऐसे ये भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा इसका वो होगा 10/3। इस क्वेश्चन में हम इनको फैक्टराइज करेंगे। जो 16 है जब ये फैक्टराइज होगा 2 के साथ तो लिखा जाएगा 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी कि 2 की पावर होगी यहाँ पे 4। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, पहले हमने सेपरेट लिखा था, अब कुछ शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। इसका एक्सपोनेंट है जी x + 1 प्लस इस 20 को फैक्टराइज कर लेते हैं। जब हम 20 को फैक्टराइज करेंगे
2 से डिवाइड हो जाएगा 10 आ जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 5 होगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 1 होगा, यानी कि 2 की पावर 2 और साथ में मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये जो डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 4 है, 4 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 की पावर 2 है, और एक इसका एक्सपोनेंट पहले से दिया हुआ है वो 2x है, ये 2 की पावर या एक्सपोनेंट x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई इस 8 को भी फैक्टराइज करते हैं, जब 8 को फैक्टराइज करेंगे ये 2 की पावर 3 लिखा जाएगा, इसका एक्सपोनेंट है x प्लस 2। अब जो पावर है ये पावर से मल्टीप्लाई कर जाएगी, ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 2 का एक्सपोनेंट बन जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 की पावर 4x ओवर यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, ये जो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा लिखा जाएगा 3x प्लस 6। अब नीचे जो बेस में नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका ये मतलब है कि ये दोनों अभी सेम बेस के साथ हैं, तो हम इनकी पावर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए इनकी पावर ऐड हो सकती है। ऊपर वाले जो नंबर हैं उनमें भी ये सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएंगी, तो ये होगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस ये 5 एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 सेम बेस है, एक बेस लिखकर हम पावर ऐड कर देंगे, ये 2 इस 4x में ऐड हो जाएगा तो लिखा जाएगा 4x प्लस 2। नीचे ये दोनों बेस हमारे सेम है, एक 2 लिखेंगे और x में ऐड कर देंगे, क्या होगा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, यानी ये वाला एक्सपोनेंट प्लस ये वाला एक्सपोनेंट हमने यहाँ लिख दिया। ऊपर हमारा रिजल्ट है 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, इसकी पावर है 4x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है 2। अब देखें इनके एक्सपोनेंट जो है ना वो सेम है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, x प्लस 3x 4x हो जाएंगे, माइनस 3 और प्लस 6 ये प्लस 3 होंगे, यानी कि हम कैलकुलेटर में लिखेंगे -3 प्लस 6, तो ये रिजल्ट बताएगा +3 का। अब जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जो प्लस से पहले वाला नंबर है और जो प्लस के बाद वाला नंबर है उनमें जो सेम नंबर हैं वो कॉमन लिए जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर वो पहले से ही सिंगल है, उसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमने कॉमन क्या लेना है, देखें इस 2 की पावर 4x है, इस 2 की पावर भी 4x है, इस 2 की पावर भी 4x है, एक तो हमने 2 की पावर 4x कॉमन लेना है, और इसके साथ 4 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो 4 सबसे बड़ा नंबर है और 2 सबसे छोटा नंबर है, तो हमने एक्सपोनेंट में जो कॉमन नंबर लेना होता है वो सबसे छोटा ही लेना होता है, तो इसका मतलब है ऊपर जो हम कॉमन लेंगे वो होगा 2 की पावर 4x प्लस 2। इस कॉमन लेने का ये मतलब है कि हमने ऊपर वाले जो एक्सपोनेंट उनमें से ये नंबर कम कर देने हैं, यानी कि इस प्लस से पहले वाले में से 2 की पावर 4x प्लस 4 में से हमने माइनस करना है 4x प्लस 2। जब हम 2 की पावर 4x में से ये 4x निकालेंगे तो ये 4x खत्म हो गया, अब रह गया हमारे पास 4, इस 4 में से हमने क्या कॉमन लिया 2, तो हमारे पास रिमाइंडर 2 रह गया प्लस। अब प्लस के बाद का नंबर है वो 5 है, ये ऐसे आ गया। अब 2 की पावर है 4x प्लस 2, ये मुकम्मल नंबर हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, जब ये नंबर हमने मुकम्मल कॉमन लिया हो तो ये बाहर आ जाएगा, तो इस जगह पे 1 रह जाएगा, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ओवर। अब यह हमारे पास जो नंबर है वो क्या नंबर बाहर कॉमन लिखेगा जी, 2 की पावर 4x प्लस 2। जब ये नंबर जो हमने कॉमन लिया है इसमें से हम ये रिड्यूस करेंगे इस नंबर में से, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नंबर रह जाएगा वो होगा 2 की पावर 4x, तो बाहर चला गया, इस 3 में से हमने 2 बाहर लिए तो हमारे पास जस्ट 1 रह गया। अब जो कॉमन नीचे वाला है और जो ऊपर वाला ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास है 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से, इसका मतलब है ये 5 है,
और नीचे 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 ही है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 + 5 9/2। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले हम इस रेडिकल फॉर्म को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ मेंशन करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी? अब ये जो रूट है जिसका रेडिकेंड है वो तो एज इट इज रहेगा, जो इंडेक्स है वो 1/7 लिखा जाएगा। रेडिकेंड को हम ऐसे रहने देते हैं, x पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7 और इसका एक्सपेंड होगा 1/7। अब यहाँ पे हमने रूल ये अप्लाई करना है कि अगर हमारे सेम बेस मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो हम उनके एक्सपेंड को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा जो बेस है एक्स वाई जी, ये ऊपर तो सेम नहीं है। अब नीचे देखते हैं वाई जी, ये दोनों हमारे ऊपर भी मौजूद हैं, ये वाई है और ये जी है। ये वाला हमारा बेस इस जैसा है, ये वाला जी इस जैसा है। तो इसका मतलब है कि सेम बेस जब डिवाइड होते हैं तो इनके एक्सपेंड का जो रूल है वो सब्ट्रैक्शन का है। ये एक्स की पावर 14 एज इट इज रहेगा, y की पावर क्या होगी, ये 21 है, जब ये 14 ऊपर आएगा तो 21 में से ये माइनस हो जाएगा। z की पावर, अब नीचे 7 ऊपर 35, जब ये z की पावर 7 ऊपर आएगी तो 35 में से ये 7 माइनस कर देंगे, 35 माइनस 7 और इसका एक्सपेंड होगा हमारे पास 1/7। x की पावर 14 और y की पावर होगी 21 में से हम 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 रह जाएगा और z इसकी पावर 35 में से हम 7 कम कर देंगे तो 28 रह जाएगा। इसका एक्सपेंड है 1/7। अब ये जो एक्सपेंड है इन सब नंबर के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि अगर नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो उनका सिंगल यानी कि सेम नंबर एक्सपेंड हो तो हम उस एक्सपेंड को सब के साथ सेपरेट लिख सकते हैं। यानी x की पावर 14, इसका एक्सपेंड होगा 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7, इसका एक्सपेंड होगा 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28, इसका एक्सपेंड होगा 1/7। अब ये 7 इस 14 से कट हो जाएगा, जब 7 14 से कट होगा तो हमारे पास रह जाएगा x की पावर 2। यहाँ पे ये 7 इस 7 से कट हुआ तो y रह गया, ये 7 इस 28 से कट हुआ तो z की पावर 4 रह जाएगी। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ भी हम सिंप्लीफाई करने के लिए इनके जो बेस हैं उनको फैक्टराइज करेंगे। ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है इस 25 से, 25 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 लिखा जाएगा। इसकी पावर है n+1 माइनस इस 25 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, इसका एक्सपेंड है 2n डिनोमिनेटर में। ये दोनों 5 सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक 5 लिख के हम इसके एक्सपेंड ऐड कर देंगे, क्योंकि सेम बेस जब मल्टीप्लाई करते हैं रूल ये है कि हम एक बेस लिखकर पावर ऐड कर देंगे। ये होगा 1 + 2n + 3, 1 इसका 2n + 3 इसका पावर। जब हम 5 को फैक्टराइज करेंगे होगा 5 मल्टीप्लाई 5, इसकी पावर है n+1। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होगा 5 की पावर 2, इसकी पावर n+1 माइनस ये भी 5 की पावर 2 लिखा जाएगा, क्योंकि दो 5 हैं सेम बेस में, पावर इसकी भी ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 और इधर 5 की पावर है 2n ओवर। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनके एक्सपेंड सॉल्व होने के बाद रह जाएंगे वो होंगे 5 इसकी पावर 2n, ये कैसे रहा +1 और +3 +4 माइनस ये दोनों 5 हैं, सेम बेस मल्टीप्लाई करें तो इनके एक्सपेंड ऐड हो जाएंगे, 5 की पावर 2, इसकी पावर है n+1। यहाँ पे हमारा पावर रूल लगेगा, पावर पावर से
मल्टीप्लाई करेगी। जब पावर पावर से मल्टीप्लाई करेगी तो हमारे पास नंबर बनेगा 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 2, यानी 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ये होगा 2n प्लस 2 माइनस, यह हमारे दोनों बेस सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम सेम बेस लिखकर मतलब एक बेस लिखकर पावर ऐड कर देंगे, 2 प्लस 2n लिखा जाएगा 2n प्लस 2 ओवर 5 की पावर है 2n प्लस 4 माइनस, यहाँ 5 की पावर होगी 2 इस n से मल्टीप्लाई करेगा तो 2n होगा, प्लस ये 2 अब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 2 बन गया। अब यहाँ पे ये 2 इसके एक्सपेंड के साथ ऐड होगा, क्यों? क्योंकि सेम बेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2 साथ में प्लस 1 ये वाला माइनस, ये नंबर हमारा एज इट इज रहेगा 5 की पावर 2n प्लस 2 ये वाला। अब लाइन के नीचे क्या है वो हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, ये पहले से सिंप्लीफाइड है। 5 की पावर 2n प्लस 4 माइनस, यहाँ 5 की पावर क्या होगी 2n प्लस 2। अब हमने देखा ये है कि ये जो हमारा 5 की पावर 2 प्लस 1 है ये 3 हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे इसे 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस, ये वाला नंबर एज इट इज रहेगा, वो होगा 5 की पावर 2n प्लस 2 डिनोमिनेटर में, ये नंबर एज इट इज रहेंगे, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है 2n प्लस 4 माइनस 5, इसका एक्सपोनेंट है 2n प्लस 2। अब हम इनको इस तरह सॉल्व करेंगे कि सबके एक्सपोनेंट में देखेंगे कि सेम क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 5 की पावर 2n है, इधर भी 2n है, इधर भी 2n और इधर भी 2n, हम यूं कहेंगे कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो भी 5 की पावर 2n कॉमन दे सकता है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी 5 की पावर 2n कॉमन दे सकता है। एक तो ये बात कंफर्म हो गई। दूसरी बात ये है कि 5 की पावर जो 2n है उसके अलावा भी तो नंबर मौजूद है। अब देखते हैं इसके पास 3 है, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 2 है, तो जो हम एक्सपोनेंट में नंबर कॉमन लेते हैं वो सबसे छोटा जो नंबर है वो कॉमन लेते हैं, तो 3, 2, 4 और 2 इनमें सबसे जो स्मॉलर नंबर है वो 2 है, हम प्लस 2 ऊपर से भी और प्लस 2 नीचे से भी कॉमन ले लेंगे। अब ये वाले जो एक्सपोनेंट है हमने इस एक्सपोनेंट से कम करने, कॉमन का मतलब है हमने ये एक्सपोनेंट जो कॉमन लिया ये कम करेंगे, यानी 2n प्लस 2 इसमें से कम करेंगे तो हमारे पास यहाँ रह क्या जाएगा 5 की पावर 2n तो हम बाहर लिख चुके हैं, इस 3 में से हमने 2 बाहर लिखा तो इसके पास 1 रह गया। ऐसे ही इस 5 की पावर 2n प्लस 2 है ये कॉमन चली गई इधर, तो यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 लिखेंगे। ऐसा ही यहाँ भी करेंगे, नीचे 5 की पावर 2n ये नंबर आ गया, साथ में 2 कॉमन लिया हुआ है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 5 के पास 2 रह जाएगा माइनस, ये 5 के पावर 2n प्लस 2 है ये सेम एज इट इज कॉमन आ गया, तो इसके पास यहाँ पे 1 रह गया। जो कॉमन लिए वो ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों सेम है, ये आपस में कट हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ क्या रह गया 5 की पावर 1 5 होगा माइनस 1 ओवर 5 की पावर 2 इसे हम 25 लिखेंगे माइनस 1, 5 में से जब हम 1 माइनस करेंगे 4 रह जाएगा, 25 में से 1 माइनस किया तो 24, 4 ओवर 24, ये दोनों कट हो जाएंगे, दोनों 4 के टेबल में लिख आ रहे हैं तो 4 से ये कट हो सकते हैं, यहाँ 4 का 1 रह जाएगा, यहाँ 24 का 6, हमारे पास नंबर है जो सिंपलीफाई होने के बाद रह गया वो है 1 ओवर 6। 7 पार्ट में भी जो नंबर दिए गए हैं वो नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव करेंगे, उसका तरीकाकार क्या है जी, जो हमारा बेस है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि हम उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अब यहाँ पे देखते तो हमारे पास जस्ट 64 है, सिंगल नंबर है, हम यहाँ डिनोमिनेटर किसे कहें न्यूमरेटर किसे कहें, तो इसका आसान सा हल है, हर वो नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो वो 1 होगा, हम इसे लिखेंगे 1 ओवर 64, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइड बाय,
इधर 9 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, हम इसे लिखेंगे 1 ऊपर और 9 नीचे। जब हमने इनका रेसिप्रोकल लिया है तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा 3/2। अभी हम इनके जो बेसिस है उनको फैक्टराइज कर लेते हैं। 64 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 के साथ फैक्टराइज हो जाता है, और बेहतर हम इसे 4 के साथ कर लेते हैं। इसकी रीजन ये है कि जब 4 के साथ फैक्टराइज होगा तो उसको जो एक्सटेंड बनेगा ये 3 से कट हो जाएगा। 4 से फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ 16 आएगा, फिर 4 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड किया तो 1 एज इट इज रहेगा। कि 64 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी ये 4 की पावर 3 हो जाएगी। फिर इसकी पावर मुकम्मल की लिखी हुई है वो है 2/3 माइनस डिवाइड बाय 1 एज इट इज ही। फिर 9 को फैक्टराइज करना है तो कैसे लिखेंगे 9 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड होगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ 1 आ गया। तो ये 3 की पावर 2 है और इसके बाहर पावर है 3/2। अब जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है वो ऊपर वाले का अलहदा से लिखा जाएगा, नीचे वाले का अलहदा से। तो जो 1 है इसका एक्सपोनेंट ये लिखा जाए तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो नीचे वाला है 4 की पावर 3, इसके ऊपर हम लिखेंगे 2/3 डिवाइड बाय। ऐसे ही जब हम ये वाला एक्सपोनेंट 1 के ऊपर लिखेंगे तो 1 एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो नीचे वाला है 3 की पावर 2, इसके ऊपर हम 3/2 लिख देंगे, ऊपर 1 ऐसे ही। अब ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा तो 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 1 एज इट इज। ये वाला 2 इस 2 से कट हो जाएगा तो 3 की पावर 3 1/4 का स्क्वायर ये 16 होगा, डिवाइड बाय 1/3 का क्यूब ये 27 होगा। अब ये जो डिवाइड का साइन है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन में, ये होगा 1/16 मल्टीप्लाई। जब ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, इस नंबर का हम लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई कर रही हैं तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। 27 जब मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो ये 27 लिखा जाएगा, और 16 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 16 बन जाएगा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यह हमारा जो रूल है वो सेम बेस वाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम बेस है। ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंगल टर्म में, ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी सिंगल टर्म में। अब यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस 3 है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब जहाँ दोनों पे बेस सेम आ जाए तो रूल ये है कि न्यूमरेटर का जो एक्सपोनेंट जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या न्यूमरेटर का जो एक्सपोनेंट है वो डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट में से माइनस हो जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर वाले में से ये माइनस कर देंगे। ऊपर है 3 की पावर n माइनस, अब नीचे वाले का जो एक्सपोनेंट है ये ऊपर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो गया मल्टीप्लाई। अब ये भी 9 है, ये भी 9 है, सेम बेस है, एक बेस लिख लेते हैं। ऊपर वाले का बेस है n+1, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है नीचे वाले के बेस को। नीचे वाले का बेस का जो एक्सपोनेंट है वो है जी n-1। यह हमारे पास रह जाएगा 3 की पावर n, माइनस का मतलब साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, n+1 मल्टीप्लाई 9, इसकी पावर है n+1। पहला नंबर एज इट इज ही, माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस n है तो माइनस n हो गया। अब क्या है -1 तो ये +1 लिखा जाएगा। यहाँ ये वाला n माइनस का और ये प्लस का कट हो जाएंगे तो हमारे पास 3 की पावर 1 रह गई। यहाँ पे ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। अब हमारे पास रह गया 1 प्लस और 1 प्लस, यानी 9 के ऊपर 2 रह गया। हम इसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 है, ये 81 होंगे। 81 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा 243। इन नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल वे ये है कि हम यहाँ से कॉमन लें, यानी कि माइनस से पहला नंबर और माइनस के बाद वाला नंबर। इनमें देखें जो सेम नंबर कॉमन है वो 5 की पावर n है, इधर भी 5 की पावर n कॉमन है,
और माइनस से पहले भी ये भी 5 की पावर n कॉमन आ सकती है और माइनस के बाद ये भी 5 की पावर n कॉमन बन सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हम न्यूमिनेटर में भी 5 की पावर n कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर n कॉमन लेंगे। जब यहाँ से 5 की पावर n कॉमन आएगी तो 5 के ऊपर n खत्म हो गया, तो क्या रह गया 5 के ऊपर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ, लेकिन 5 की पावर n बाहर चली गई हुई है कॉमन और 5 के ऊपर 1 रह गया यहाँ पे। डिनोमिनेटर में देखें 5 की पावर n, ये आप यहाँ से कॉमन ले लें, तो इधर क्या रह गया 9 और माइनस के बाद 5 की पावर n से ये कॉमन आ गई, इधर रह गया 4। जो आपके कॉमन नंबर हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर क्या है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब है 125, यानी 5 की पावर 3 को हम कहेंगे कि ये होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये बनेगा 125 माइनस ये 6 और 5 मल्टीप्लाई करके 30 बन गया। नीचे 9 माइनस 4 ये 5 होंगे। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 125 में से 30 की, तो ये हमारे पास रह जाएगा 95 ओवर 5। हम इस 95 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास का रिजल्ट आएगा 19, जो कि इसका सिंपलीफाइड आंसर है।